तो आज मैं इस वीडियो में लेवल 1 से लेकर लेवल 100 रेयरेस्ट आइटम्स को रिव्यू करने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे लेवल 1 रेयरेस्ट आइटम से, जो कि सबसे कम रेयर होगा, और बढ़ते बढ़ते जाएंगे लेवल 100 रेयरेस्ट आइटम पे, जो कि सबसे ज्यादा रेयर होगा। और जो आइटम्स मेरे को इस वीडियो में देखने को मिले हैं, अगर तुम लोग देखोगे तो पूरे के पूरे हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेवल 1 रेयरेस्ट आइटम से। तो जो लेवल 1 रेयरेस्ट आइटम होने वाले हैं वो होने वाले हैं ये पैसों के चवन्नी। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे कॉमन वाले चवन्नियों को, जो कि है ये स्तंभ वाले चवन्नी। और इन्हें मैं सबसे कॉमन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे रुपए के सिक्के होते हैं उनमें पीछे स्तंभ होता है, और ये काफी ज्यादा रुपए के सिक्के जैसा लग रहा है, बस ये उससे काफी ज्यादा हल्का है। तो बढ़ते हैं सबसे अजीब और गरीब चवन्नियों पे, जो कि है ये अलग से चवन्नी, जो कि बहुत ही ज्यादा हल्के है। ये गिरे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पकड़ूं तो ये हवा से उड़ के चले जाएंगे। मेरे हिसाब से लोगों के बहुत खोते होंगे उस जमाने में। तो अब आखिरी में बढ़ते हैं सबसे रेयर और सबसे यूनिक वाले चवन्नी पे, जो कि है ये ऐसा सिक्का जिसमें लिखा ही नहीं है कि कितने का है, और ना ही हमें इसमें डेट पता चल रही है। तो अगर हम इस सिक्के को ध्यान से देखें तो ये सिक्का दिखने में बहुत ही पुराने टाइम का लगता है, और मैंने सुना है पुरानी चीजें बहुत महंगी बिकती है। तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 10 रेयरेस्ट आइटम में। और ये जो लेवल 10 रेयरेस्ट आइटम है ये इतना रेयर है कि तुम्हें हर छपरी के जेब में मिलेगा, जो उसने EMI में लिया होगा, जिसको भरते हुए उसकी पूरी जिंदगी निकल गई होगी। पर जो हम रेयरेस्ट आइटम दिखाने वाले हैं वो चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हम उस चीज का भी रेयरेस्ट वर्जन दिखाने वाले हैं, और वो जो उस किस्त वाले का रेयरेस्ट वर्जन है। वैसे तुम किस्त समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ आईफोन की बात। और जो उस आईफोन का रेयरेस्ट वर्जन है, मैं ला चुका हूँ यहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना आईफोन। ये आईफोन इतना पुराना है कि इसकी रिलीज डेट मेरे से भी पुरानी है। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब ये पैदा हो गया था। पर इस रेयर आईफोन को तुम्हें अच्छे से दिखाने से पहले मैं तुम्हें उस बंदे से मिलाना चाहता हूँ जिसके पास आईफोन के सारे लेटेस्ट वर्जन है, वो भी बिना किस्त के। क्योंकि वो जो भाई है वो है अपने पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल पंप वाले भाई। भाई पंजाबी भी है और पता चला ये वही पेट्रोल पंप वाले भाई है जिनके पास सबसे एक्सपेंसिव आइटम 5 करोड़ का पेट्रोल पंप था। वैसे मैं भाई को पेट्रोल पंप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ने भी उस वक्त यही कहा था, भाई मेरा पेट्रोल पंप, भाई मेरा पेट्रोल पंप। भाई मतलब महीने का कितना कमा लेते हो तुम? मैंने कहा देखो यार 10 कमा लेते हैं, 10 के करीब। 10,000? 10 लाख। तुम्हारे पास एक तो आईफोन होगा ही जेब में। हाँ है। कौन सा मॉडल है? भाई 12 है, बाहर से मंगा रखा है, इम्पोर्टेड फोन है ये। और जब तक हम पेट्रोल पंप वाले भाई की और अमीरियत देखते हैं तब तक उनका एक बिजनेस मीटिंग का कॉल आ जाता है। भगवान साक्षात नीचे आए। फोन आया आपका? हेलो, आ रहा हूँ यार, 5-10 मिनट आ रहा हूँ बस। चलो ठीक है भाई यार, मैं जा रहा हूँ, ये फोन तुम रख लो। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो इसी के साथ अपने पेट्रोल पंप वाले भाई ने हमें अपना आईफोन दे दिया है, जिसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद इसे अपने पास रख लेंगे, वो अलग बात है। तो अब हम इन दोनों आईफोन को कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में क्या क्या फर्क है, और दोनों में से सबसे अच्छा आईफोन कौन सा है। एक सबसे कॉमन और सबसे लेटेस्ट आईफोन, और एक सबसे रेयर और सबसे पुराना आईफोन। तो अब चलो इनको कंपेयर करते हैं। तो जो हम सबसे पहले कंपैरिजन करने वाले हैं वो है साइज का, क्योंकि साइज मैटर्स ब्रो, साइज मैटर करता है। तो अपने दिल को कब तक ही खुशियां दोगे, कभी कभी हमें रियलिटी में आना पड़ता है। और इसी के साथ रियलिटी में आते हुए हम इन दोनों फोनों के साइज कंपेयर करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, ये जो पुराना आईफोन है और ये जो नया आईफोन है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है गाइस। नया वाला बड़ा निकला और पुराना वाला छोटा। ये क्या बात, हमने तो उल्टा सुना था। तो साइज में पॉइंट जाता है नए वाले आईफोन को। तो वैसे ही अगर आप बात करें चार्जिंग पोर्ट की, तो जो नया वाला आईफोन है उसमें हमें एक छोटा सा और टाइट सा चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसमें भी साले कमीनों को अलग सा चार्जर घुसता है। कभी तुम शादी में आईफोन को लेकर चले जाओ बिना चार्जर के, जब तुम देखोगे ना वहाँ सारे रेडमी वाले, तुम उनके बीच एक आईफोन वाले, रियल नर्क तुम्हें वहाँ दिखेगा। पर अगर वहीं हम बात करें इस पुराने वाले आईफोन की, तो यहाँ पे जो इसका चार्जिंग पोर्ट है ये किसी कंप्यूटर के पोर्ट से कम नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है इसके अंदर पूरी HDMI केबल डाल दूंगा। और जहाँ तक मेरे को देख के लग रहा है उस जमाने में भी ऐसे चार्जर किसी और फोन के नहीं होते होंगे। तो फंसना तो यहाँ पे भी था तुम्हें, इसलिए चार्जिंग पोर्ट में दोनों को कोई पॉइंट नहीं मिलता है। तो अगर अब बात करें बैक की, तो जो पुराना वाला आईफोन है उसकी बैक कुछ ज्यादा खास नहीं है। पर वहीं पे अगर बात करें नए वाले आईफोन की, तो उसकी बैक नेक्स्ट लेवल प्रीमियम है। हाँ पर स्टिल एप्पल सेम है, पर पुराने वाले में हमें एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है, इसका ये बैक साइड, जो कि निकल भी सकती है, तो इसलिए बैक पे शॉट जाता है पुराने आईफोन को। और अब हम आखिरी बात करें इसके फ्रंट साइड की, तो इस नए वाले आईफोन में फ्रंट साइड एकदम स्मूथ, एकदम प्यारी प्यारी। और वैसे ही फोन को खोलने पर भी हमें दिखते हैं एक प्यारे प्यारे आदमी जिनके पास बहुत पैसा है। वो भाई इतने अमीर है कि वर्ल्ड हंगर एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं, पर भाई करना नहीं चाहते, नहीं तो भंडारों में भीड़ कहाँ से आएगी। पर वही हम बात करें इस पुराने वाले आईफोन की, तो इसकी स्क्रीन बहुत ही छोटी सी है और ज्यादा लग्जूरियस से भी नहीं लग रही, पर इसमें एक होम स्क्रीन का बटन मिल जाता है, तो इसलिए फ्रंट पे पॉइंट जाता है पुराने वाले आईफोन को। और इसी के साथ हमने इन दोनों फोनों को कंपेयर कर दिया है, और जो इसमें विनर है वो है अपना पुराना वाला आईफोन, ये रेयर वाला, क्योंकि अब आईफोन वाले इनोवेशन नहीं करते, बखेती करते हैं। तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 30 रेयर आइटम में, और ये जो लेवल 30 रेयरेस्ट आइटम है ये है
मेरा फेवरेट लैंप। ये लैंप मैंने एक बार बचपन में यूज करा था और उसके बाद से ये मेरा फेवरेट हो गया था। और ये चीज आजकल के जमाने में इतनी ज्यादा रेयर है कि सिर्फ तुम्हें इस घटिया कंडीशन में मिलेगी। अब मैं तुम्हें इस लैंप को चला के दिखाने वाला हूँ और तुम्हें बताने वाला हूँ ये लैंप कैसे जला करता था। और फिर मैं इस लैंप का यूज करके अंधेरे में उस डरावने जंगल में जाने वाला हूँ जहाँ पे लेपर्ड रहता है। तो इसी के साथ अब हम आ चुके हैं अपने इस बड़े से पत्थर में और अब मैं यहाँ तुम्हें बैठ के इस केरोसिन ऑयल से बनने वाले जलने वाले लैंप को जला के दिखाने वाला हूँ। स्टेप 1। तो सबसे पहले स्टेप में इस लैंप में जो तुम्हें यहाँ पे बत्ती दिख रही होगी, मुझे इस लीवर से उसे ऊपर घुमा के उस बत्ती को ऊपर लाना है जिससे मैं उस पर आग लगा सकूँ। स्टेप 2। तब स्टेप 2 में मेरे को ये जो यहाँ पे तुम्हें लीवर दिख रहा होगा उसको मेरे को नीचे की तरफ दबाना है और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ खींचना है जिससे ऊपर आ जाएगा। और अब हमें स्टेप 3 में इसे वापस नीचे करके ये जो यहाँ पे हमने ऊपर करा था इसको वापस नीचे करना पड़ेगा, थोड़ी गलती हो गई थी। और अब हमें इसे वापस ऊपर करके यहाँ पे जो बत्ती है इस बत्ती में आग लगानी है। और इस बत्ती में आग लगाने से पहले हमें इसके अंदर डालना होगा केरोसिन ऑयल जिससे जले। पर जैसे कि सरकार ने कुछ नया रूल लाया है और उस रूल की वजह से अब केरोसिन ऑयल मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और ना ही कोई मेरे जैसे लाठे को केरोसिन ऑयल देगा। तो इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करके थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके इसमें जो बाल पे तेल लगाते हैं जो मैं नहीं लगाता हूँ उस वाले तेल को इस पे लगाने वाले हैं और इसको उस तेल से जलाने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है या तो उस ऑयल से ये नहीं जलेगा या फिर जलेगा तो पूरा अच्छा जलेगा, यहाँ पे आग ही आग हो जाएगी। तो थोड़ा रिस्क लेते हुए हम इसको करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ला चुका हूँ कच्ची घानी का सरसों का तेल और अब मैं इस सरसों के तेल से इस लैंप को जलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस लैंप को खोल देते हैं और अब हम इस तेल को इसमें डालने वाले हैं। सबसे पहले इसकी बत्ती थोड़ी गीली कर देते हैं इस तेल से। ओह, यहाँ से निकल भी सकता है। कितना प्यारा लग रहा है कांच, मस्त मिल गया यार। और अब हम इसमें थोड़ा यहाँ पे तेल डाल देते हैं, इसको थोड़ा गीला कर देते हैं बत्ती को। तो इसके साथ बत्ती गीली हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसका ढक्कन खोल के इसके अंदर भी तेल डाल देते हैं, पूरा तेल से भर देते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, स्टेप 4। तो यहाँ पे ढक्कन खोल दिया हमने और अब हम इसके अंदर ये तेल डाल देते हैं पूरा अच्छे से। ओए, दस्त हो गया भाई तेल को, मजा आ गया। और जो अभी खाली तेल की बोतल है इसके साथ हम एक चीज करने वाले हैं जो मैं हमेशा से करना चाहता हूँ क्योंकि इसने मेरे हाथ गंदे कर दिए। वो का मजा आ गया। तो इसी के साथ इस पे ये कांच भी लग चुका है इसका। अब इसको ऊपर करके इस पे आग लगाते हैं। स्टेप 5। तो अब इस स्टेप में मेरे को ये जो बत्ती है इसको यहाँ से ढूंढ के इस पे यहाँ पे आग लगानी है और बस प्रे करना है कि ये जल जाए। जल जाइयो भाई, प्लीज जल जाइयो मेरे भाई। आवाजें तो आ रही कर 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 कर। जला 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 जला। वो हो भाई, कूल लग रहा है यार। बदबू भी इससे बहुत गंदी आ रही है, वो अलग बात है। तो अब हम इस लैंप का यूज करके थोड़े अंधेरे में उस जंगल में जाने वाले हैं जहाँ पे लेपर्ड रहता है। और इसके बाद हम इंतजार करने लगे रात होने का। तो इसी के साथ अब काफ़ी रात हो चुकी है और अब मैं इसको लेके उस जंगल में जाने वाला हूँ। चलो, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ। वैसे यहाँ इस जंगल में कुछ दिनों पहले गाय की हड्डियाँ मिली थी, मतलब बाघ यहीं रहता है। यहाँ पे रास्ता मेरे को इधर से दिख रहा है कि धीरे धीरे जाएंगे। मैं काफ़ी अंदर जंगल में पहुँच चुका हूँ। अगर तुम्हें याद रहा हूँ तो पहले यहाँ पे जब बाघ नहीं था यहाँ पे हमने प्ले बटन वाली वीडियो करी थी। तो अब जब वहाँ जंगल में थे और बीच रास्ते में ही लैंप ने हार मान दी, वो बीच में बंद हो गया क्योंकि मैंने उसमें उबाला वाला तेल यूज़ करा था। तो इसलिए मैं वहीं पे उसे फेंक के भाग के आ गया डर के मारे। और पूरा अंधेरा हो गया था, पूरा अंधेरा। जैसे वो बंद हुआ ना एकदम अंधेरे अंधेरे, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। और ऐसा लग रहा कि मेरे आमने सामने कोई है, या तो भूत था या तो बाघ था, मुझे नहीं पता। मैं भाग के आ गया। सीधा चलते हैं अगले वाली स्किल में। तो इसी के साथ अब हम पहुँच चुके हैं लेवल 50 आइटम में। और ये जो लेवल 50 आइटम होने वाला है ये तुम्हें बताने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। और वो जो चीज़ है वो है ये जो लेवल 50 आइटम है, इसको सिर्फ मैं ही रिव्यू नहीं करूँगा, इसको मेरे साथ रिव्यू करने वाला है आप सभी का फेवरेट चैड कैमरामैन। वही चैड कैमरामैन जिसको कुछ लोग कमेंट्स में छत कैमरामैन भी कहते हैं, पर उससे हम मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि चैड कैमरामैन का ऑरा इतना खतरनाक है कि हर किसी की उनके देख के कच्चा गीली हो जाती है। ऐसे एक कमेंट आया था कि चैड कैमरामैन को देख के मेरी कच्ची गीली हो गई। इसने भी करा था भाई कमेंट, चीज स्लाइस यूज़ करने की जरूरत है तुम्हें। तो इन सब बातों को साइड में रखते हुए अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उस ऑरा फार्मर चैड कैमरामैन को, वो भी अपने सबसे यूनिक और सबसे आसान ट्रांजिशन से। तो अब मैं चैड कैमरामैन को बुलाने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1। अरे मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो घर में बैठे बैठे चाय बिस्किट खा रहा था। अरे कैमरा, डॉट भाई। अरे भाई, अरे 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 ये सब क्या कर रहे हो डॉट भाई? तो दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे क्या सबसे बड़े यूट्यूबर के साथ अब दोबारा से हम वीडियो बनाने आ चुके हैं। तो बताओ मोहित भाई, हमें कैसे बुलाना हुआ? देखो, जैसे कि मेरे पास एक पावर है, तुमने हमारे साथ काम करा था, उसके बाद हमारे पास एक पावर आ गई थी कि जब भी हम ताली बजाए एकदम से आप टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाओ और हमें कहीं से भी उठा के ले आओ। अगर मैं कुछ और काम कर रहा होता फिर मैं क्या करता? फिर आपके लीक हो जाते और लोग कच्चागिरी हो जाती। तो मतलब आपको हमने बुलाया यहाँ, तो आप जानना चाहेंगे क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? देखो, हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम रेयर आइटम्स को क्या कर रहे हैं, रिव्यू करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कैमरे में लोगों को कैसे भी होता था, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है, तो इसलिए हमें नहीं पता तो लोगों को तो जानना होगा ही। तुम्हारे पास तो कोई ऐसा आइटम है नहीं? नहीं, मेरे पास है ना। तुम्हारे पास है? क्या आपको बताना चाहिए?
अरे अरे वैसा आइटम नहीं है भाई। कैसा आइटम अच्छा है? तुम दरिंदे क्यों बन रहे हो भाई? दरिंदा तो वो था। तो चलो मैं बता ही देता हूँ। तो जो हम रेयर आइटम दिखाने वाले हैं इस लेवल 50 स्किल में, वो रेयर आइटम होने वाला है ये पुरानी नॉन इलेक्ट्रिकल प्रेस। अरे ड्रॉट्स भाई 3 महीने के अंदर तुमने कबाड़ी का काम भी शुरू कर दिया। 3 महीने? 3 महीने? वीडियो इतनी लेट तो आती है। गलत भी नहीं कह रहा यार, पर देखो मतलब वीडियो तो लेट आती है पर अब से जल्दी आएगी, जल्दी। कंटेंट नहीं मिल रहा भाई को। नहीं कंटेंट की कमी नहीं है, कमी तो क्या? कमी क्या? तो उसकी है। अब हम टॉपिक पे आते हैं ऐसे, मतलब दिल पे पत्थर नहीं रखना है, टॉपिक दिल आए वानी। अच्छा हाँ, तो अब टॉपिक पे आते हुए हम इस नॉन इलेक्ट्रिकल प्रेस को रिव्यू करने वाले हैं और इसको चला के भी दिखाने वाले हैं। ऐसे मेरे को भी नहीं पता कैसे चलती है और मजा यहीं पे है क्योंकि हमें पता नहीं है इसे कैसे चलाते हैं और हम चला के दिखाने वाले हैं। तो खोलो। वो नहीं, ये खोलो। अच्छा खुलता है? तुम्हें आती है? हाँ। कैसे खोलते हैं इसको एक बार बताओ। तो तुम भी देखो, सबसे पहले इसका हुक खुला और उसके बाद अरे भाई ये क्या है ड्रॉट्स भाई? 3 महीने में अंडे भी दे दिए। इंसान अंडे नहीं देते भाई, मेरा नहीं है ये। 8 साल हूँ मैं। तभी पर लाइक मतलब सही में सवाल है, अंडे किस चीज़ के हैं? तुम्हें क्या लगता है किस चीज़ के अंडे हैं? ये तुम्हारे अंडे लग रहे हैं। ऐसे रैपिड मारूंगा ना। सच बता मतलब किस चीज़ के अंडे लग रहे हैं तेरे को? देख यार इसमें देख छोटा मोटा छेद है, जैसे कि यहाँ पीछे भी छेद है, मेरे हिसाब से छिपकली के अंडे हैं। छिपकली के अंडे ऐसे होते हैं? देखी तो नहीं है पर शायद हो सकते क्योंकि ज़्यादा छोटे हैं। लिटरली मेरे को सांप के लग रहे हैं। तो फिर ये देखने के लिए किसके अंडे हैं हम इन अंडों को इंस्पेक्ट करने लगे। जैसे कि ये अंडे देखो सारे के सारे खाली है, तो मतलब कि इनके अंदर से जो बच्चे थे वो सारे निकल के बाहर आ गए। चलो बच्चे तो चले जाएंगे भाई, मान लिया बच्चे का तो हो जाएगा, अभी भी मिस्ट्री है कि अंडे आए कैसे अंदर। कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है किसके अंडे हैं। तो इसी के साथ हमने जो ये प्रेस है अंदर से पूरी साफ कर दी है। तो अब जो हमें करना है वो है इस प्रेस को चलाना। और जैसे कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है, तो अब मेरा सवाल है कैसे चलेगा। पर उस सवाल का जवाब चैट कैमरामैन के पास था, तो इसलिए वो हमें बताने लगे कि ये प्रेस कैसे काम करेगी। तो जलते हुए जो लाल लाल अंगारे हैं वो इसमें डालने हैं, उसके बाद ये हीट गर्म हो गई है, उसके बाद तो हमें चाहिए होंगे अब अंगारे। तो अंगारे हमें कहाँ से मिलेंगे? लकड़ी को जला के। चलो भाई लकड़ी जलाते हैं। तो अब हम लकड़ी जलाने जाएंगे उस बैरेंस बायोम में इस टैप के साथ। 3, 2, 1। तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं उसी बंजर जगह में, उसी बैरन बायोम में जहाँ पे बाघ का डर है। पर हमें बाघ से डर नहीं लगती क्योंकि हमारे साथ है यहाँ पे चैट कैमरामैन, और चैट कैमरामैन इज इक्वल टू नो बाघ। तो अब चैट कैमरामैन जी आप हमें बताना चाहेंगे कि आग कैसे जलाते हैं? आग क्या है यार भाई, यहाँ पे इतनी सारी लकड़ी है, इकट्ठा करो, लाइटर लगाओ। यार लाइटर तो मेरे पास हमेशा रहता है। मैं पता था वीडियो के लिए जरूरत होगी इसलिए लाया, नहीं तो ऐसे नहीं रहता है, हम ऐसे बच्चे नहीं हैं। तो चलो ये सब बहुत हो गया, चलो आग जलाते हैं अब। और फिर आग को जलाने के लिए हम पहले लकड़ी इकट्ठा करने लगे। अबे हाँ, यहाँ पे हम पिछली बार जब वीडियो के लिए आए थे गेमिंग स्किल वाली, तो उसमें हमने यहाँ पे वो बनाया था माइनक्राफ्ट के सारे टूल्स। तो उसकी लकड़ियाँ भी होगी, उन टूल्स को तोड़ के उसका थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इस्तेमाल तो हुआ नहीं था। तो उसके इस्तेमाल ऐसा करेंगे कि उसकी लकड़ियाँ हटा के उनको भी जलाएंगे। तो ये रहे वो सारे टूल जो हमने उस वक्त बनाए थे। और फिर कमजोर मैं इन माइनक्राफ्ट टूल से लकड़ी निकालने लगा। अबे हट जा। तो इसी के साथ चैट कैमरामैन ने भी कई सारी लकड़ियाँ ढूंढ ली है और मैंने भी कई सारी लकड़ियाँ ढूंढ दी है। और जहाँ तक देख के लग रहा है इतनी लकड़ियाँ काफी रहेगी, तो अभी इन्हें जलाना शुरू करते हैं हम। और फिर हम ढूंढी हुई लकड़ियों से बॉन फायर बनाकर उसे कई अलग अलग तरीकों से जलाने की कोशिश करने लगे, पर कुछ भी ना वर्क करने पर लास्ट में हमने पेट्रोलियम जेली एज अ फ्यूल यूज करने का ट्राई करा और फिर तभी ये हो गया। ओए जल गई ओए। और फिर हम इंतजार करने लगे इन लकड़ियों से अंगारे बनने का, और काफी इंतजार करने के बाद हमें अंगारे प्राप्त हो ही गए। और फिर मैं और चैट कैमरामैन लग गए इन अंगारों को प्रेस के अंदर डालने का काम करने में। सोचो पुराने जमाने में लोग ऐसे ही करा करते थे, सिर्फ एक कपड़े प्रेस करने के लिए। खुशी बनाओ हम इस जमाने में पैदा हुए, वैसे हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी यही कहेगी, हमें भी कितनी चीजें ऐसे ज्यादा करनी पड़ती होगी, हमारे आने वाले जमाने में कितना आसान हो जाएगा हमारे बच्चों के लिए। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे बहुत सारे अंगारे इसके अंदर डाल दिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो उसका काम पूरा हो ही गया होगा। तुम्हारा क्या कहना, क्या हो गया होगा? हो तो गया होगा पर क्या ही गर्म हुआ है। भाई बहुत ज्यादा गर्म हुआ है। और इस एंशिएंट प्रेस से गर्म हो जाने के बाद अब बारी थी कपड़े प्रेस करने की। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, जो मेरे और चैट कैमरामैन के कपड़े थे वो प्रेस नहीं हो सकते थे। और यहीं पे क्लच पे आते हैं अपने न्यू कैमरामैन, जो कि इस वीडियो के लिए अपने कपड़े सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो इसी के साथ प्रेस भी गर्म हो चुके हैं और अब हम अपने कैमरामैन के हुडी के साथ कांड करने वाले हैं। तो हम इसका बाजू जो है उसे प्रेस करेंगे। पहले इसको थोड़ा ना गुंज कर देते। तो मैं इसमें प्रेस लगाने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1। कपड़ा प्रेस होने से ज़्यादा गंदा जी हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा भाई इससे। लेवल
70। तो जैसे कि हमने पिछले वाले लेवल के लिए बुलाए थे चैड कैमरामैन, पर जिस आदमी को हम इस लेवल के बुलाने वाले हैं वो शायद चैड कैमरामैन से भी खतरनाक है, क्योंकि वो आदमी है न्यू कैमरामैन। तो हमने इस लेवल के लिए नए वाले कैमरामैन को ऐसे गेस्ट इसलिए बुलाया है क्योंकि उनके पास कुछ रेयर आइटम है जो कि हमें दिखाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने सबसे यूनिक और सबसे आसान ट्रांजिशन से उन्हें बुलाने जा रहा हूँ। इन 3, 2, 1। तो इसी के साथ मैं लेके आ चुका सबसे रेयरेस्ट आइटम जो है ये कैसेट। कैसेट? ये क्या हुआ है? भाई पुराने ज़माने में स्पॉटिफाई नहीं होता था तो इसमें गाना सुना करते थे। स्पॉटिफाई में गाने भी आते हैं? मुझे लगता था इसमें ऐड आते हैं। तो इसमें गाने सुनो ना। तो चलाओ। टेप रिकॉर्डर है। अब वो क्या हुआ है? भाई ये टेप रिकॉर्डर में लग के चलता है। तो तुम्हारे पास है? उसका तो काम हो गया। तो टेप रिकॉर्डर तो तुम्हारे पास है नहीं, ना मेरे पास है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कर सकता हूँ जिसमें मैं सबसे आगे हूँ, और वो चीज़ है भीख मांगना। तो अगर इस वीडियो में 10 के लाइक हो जाते हैं तो मैं कैसे ना कैसे करके टेप रिकॉर्डर का बंदोबस्त करूंगा और इन कैसेट को चला के दिखाऊंगा। तो अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो सीधा चलते हैं अगले वाले लेवल पे। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं लेवल 90 रेयरेस्ट आइटम में, और इस लेवल 90 के लिए मैं आ चुका हूँ अपने गांव में जहाँ पे सालों से किवाड़ नहीं खुले, तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत सारे रेयरेस्ट आइटम मिलेंगे। और इसी बहाने मैं थोड़ा यहाँ किवाड़ खोलाऊंगा और थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी फील करके आ जाऊंगा। यहाँ मैं बचपन में आया करता था, बचपन की बहुत यादें जुड़ी है यहाँ से मेरी। तो चलो करते हैं इस घर को एक्सप्लोर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रेयरेस्ट आइटम है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले कमरे को चेकआउट करने वाले हैं क्योंकि मैं ऊपर ज्यादा रहा नहीं हूँ, ज्यादा मैं नीचे रहा हूँ, तो इसी बहाने नॉस्टैल्जिया पार्ट लास्ट रह लेगा और ऊपर हमें ज्यादा रेयर आइटम मिलने के चांसेस है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वाले कमरे से। ये रही कमरों की चाबी और अब मैं इन चाबियों से एक गेट खोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाली चाबी ट्राई करके देखने वाला हूँ। स्किल है भाई, स्किल है, ऐसी नहीं है भाई इतनी सारी चाबियों में सही वाली चाबी ढूंढ ली। तो मैं इस पहले वाले कमरे के किवाड़ खोलने वाला हूँ। इन 3, 2, 1 स्टार्ट। कमरे की हालत उस हिसाब से काफी ठीक ठाक है जिस हिसाब से सालों से नहीं खुला। देखो ऐसे होते थे पुराने घर, अभी तो एकदम फुल अच्छी कंडीशन में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पुराने जमाने के मेकअप सेटअप से, जहाँ पे पुराने जमाने की औरतें मेकअप करा करती थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल जाती है बैठने के लिए एक चेयर। तो इसी के साथ इसमें पहले तो बैठ जाते क्योंकि गाँव बहुत दूर है, पूरा चल के आ रखे हैं, पैर दर्द से मर रहे हैं। और फिर यहाँ बैठने के बाद हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हुए सोचेंगे इतना बदसूरत क्यों हूँ भाई, थोड़ा सा कल कम देखते हैं नहीं तो डिप्रेशन में चले जाऊंगा। तो अब इस मेकअप सेटअप की कैबिनेट चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले कैबिनेट, और पहले वाला कैबिनेट खाली। अब करते हैं दूसरा वाला चेक, और इसके अंदर हमें सालों साल पुराने बाल मिले। बाल तो काफ़ी पुराने लग रहे देख के। और वही हम तीसरा वाला कैबिनेट देखें तो उसके अंदर हमें मिलता है कुछ भी नहीं। अरे हमें यहाँ पे क्या दिख गया, सैलमोन भाई की फोटो जिसमें वो पूरे नंगे हैं। तो अपने हैवी ड्राइवर भाई को साइड में रखते हैं। तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे वाले रूम में, और अब इसकी ताले की चाबी मैं एक बारी में गैस करके दिखाऊंगा तुम्हें। बोलते रहो भाई स्किल है, भाई स्किल है। तो मैं इस रूम को खोलने जा रहा हूँ। इन 3, 2, 1 ओह, जैसे कि तुम देख सकते हो ये कमरा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, पर यहाँ पे जो मुझे चीज़ दिख रही है वो मुझे छोटी नहीं लग रही है। तो हम बढ़ चुके इस वाली अलमारी में, और यहाँ पे हमें शुरुआत में एक प्यारी सी सीनरी वाली फोटो मिल जाती है, और उसी के सामने हमें यहाँ पे लिम्का की बोतल मिली है जिसके अंदर पता नहीं क्या सा है, ब्लैक सब्सटेंस। मैंने सुना है जो चीज़ समझना है उसको पी के देखना चाहिए। यानी इसकी बस बदबू सूंघ के मैं समझ चुका हूँ क्या चीज़ है। यह है केरोसिन ऑयल, बहुत स्ट्रॉन्ग बदबू थी उस ऑयल की। तो अब जो इस कमरे का आखिरी आइटम है वो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। जहाँ तक मेरी नॉलेज कह रही है कि इसके अंदर कुछ प्रीमियम चीज़ होगी, क्योंकि पुराने जमाने के लोग अपनी लग्जरी चीज़ें इसी के अंदर डाला करते थे। तो अब देखते इसके अंदर है क्या चीज़। तो इस बॉक्स के अंदर हमें 2 चीज़ें मिली है जो कि थोड़ी सी तगड़ी लग रही है, और वो 2 चीज़ें हैं ये 2 वॉचेस। अगर पहली वॉच की बात करें तो मेरे को काफ़ी एस्थेटिक सी लग रही है, जो कि मैंने हर एस्थेटिक के 14 के पास देखी है। और अगर वहीं बात करें हम इस दूसरी वाली वॉच की, तो ये भी मेरे को काफ़ी एस्थेटिक के 14 वाली लग रही है। तो इसको भी साइड में रख देते हैं। अबे वही कैशियो है वो, कैशियो। कैशियो? अबे बहुत महंगी बिकती है वो। महंगी बिकती है? जैकपॉट लग गया यार। तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं नीचे वाले कमरों में, और इन्हीं कमरों से मेरी सबसे ज़्यादा यादें जुड़ी है। तो इन सभी कमरों को एक करके खोल के देखते हैं इनके अंदर हमें क्या क्या रेयर चीज़ें मिलती है और क्या क्या यादें खुलती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वाले कमरे से, और इसके बाद जब मैं नीचे वाले फ्लोर के कमरों को खोलने गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास जो चाबी का बंडल है उसमें सिर्फ ऊपर वाले कमरों की ही चाबी है, और जो नीचे वाले कमरों की चाबी है वो मैं घर पे ही भूल आया। तो अभी तो मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं, तो इसलिए इस ओल्ड आइटम वाली वीडियो के अगले पार्ट में मैं कहूँ वापस आऊंगा और नीचे के कमरों को खोलूंगा, क्योंकि यही से ही मेरी सबसे ज्यादा यादें जुड़ी है। तो अभी के लिए चलते हैं लेवल 100 पे।
तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 100 स्किल में। सॉरी, रेयरेस्ट आइटम में थोड़ा भावनाओं में बह गया था, क्योंकि ये जो लेवल 100 रेयरेस्ट आइटम है इससे मेरी बहुत भावनाएं जुड़ी है। क्योंकि ये जो आइटम है ये है एक टाइम कैप्सूल। अब मुझे पता है तुम सोच रहे होंगे ये टाइम कैप्सूल क्या होता है, तो मैं बता दूं। टाइम कैप्सूल वो थैला या बॉक्स होता है जिसमें तुम अपनी सबसे प्रीशियस और रेयर आइटम्स को डाल के उस बक्से सहित कहीं गाड़ देते हो, और फिर कई साल बाद तुम इसे खोद के देखते हो कि तुम्हारे पास उस वक्त क्या क्या चीजें थी, और नॉस्टैल्जिया फील करते हो। वैसे ही मैंने भी आज से 7 साल पहले एक टाइम कैप्सूल बनाई थी और उसे गाड़ के कहीं छुपाया था, और आज मैं 7 साल बाद उस टाइम कैप्सूल को खोलने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि उसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें मिलती है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे उसमें बहुत सारे रेयर आइटम्स मिल सकते हैं। और इस साथ अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमने टाइम कैप्सूल रखी थी। तो जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम कैप्सूल को शायद मैंने इस तरफ गाड़ा था, तो सबसे पहले इस तरफ ही खोद के देखते हैं। पहले यहाँ पे जो इतनी सारी झाड़ियाँ है इनको साफ कर देते हैं जिससे कि आसानी हो खोदने में, क्योंकि बीच बीच में चाहिए वो जगह, क्योंकि जब मैं पैर कर रहा हूँ तो ऐसे फील आ रहा है कि यहाँ पे नीचे कुछ दब रखा है, तो अब हमें कहीं पे खोदना है। वैसे पर इस साइड तो मुश्किल लग रहा है यार कि ज़्यादा अंदर गई होगी, क्योंकि ये ऐसी मिट्टी है जो कि सालों साल ऐसी रहती है। यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे पन्नी दिखी और मैंने उसको पन्नी के अंदर ही डाला था जिससे वो डिग्रेड ना हो जाए, क्योंकि पन्नी काफी मिलियन सालों में डिग्रेड होती है। काफी अंदर तक गाड़ रखा है भाई, मुश्किल आ रही है इसे खोदने में। निकलना शुरू हो गया भाई, क्या हालत हो चुकी है इसकी। मैंने अपने सारे सामान इस बैग के अंदर डाले थे, इसको देख के मेरी यादें ताज़ा होने लग रही है। तो चलो इस टाइम कैप्सूल को खोलते हैं। उसको खोलने के लिए सबसे पहले हम इसकी पन्नी को फेंकेंगे साइड, क्योंकि अब इन पन्नियों का कोई काम नहीं है। तो वैसे ऐसे चिंता मत करो कि हम यहाँ जंगलों में धूल फैला रहे हैं, हम इन्हें वापस उठाएंगे और घर ले जाएंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंदगी नहीं फैलानी, और जो भी बाहर से आके उत्तराखंड में गंदगी फैला रहे हैं ना भाई, मत करो। देखो तुमने तो अपने वो शहरों को गंदा कर दिया, अब इस पवित्र जगह को तो मत करो। सिविक सेंस लाओ, बहुत जरूरत है इंडिया में सिविक सेंस की। तो बहुत दे दिया ज्ञान, अब खोलते हैं इस टाइम कैप्सूल को। तो वैसे तुम सोचोगे बैग क्या है, तो ये मैंने ट्यूशन के लिए बैग खरीदा था और ये साला 4 दिन नहीं चला था, उसका ये जो हाथ है ये टूट गया था, तो इसलिए मैं इसमें अपनी पुरानी चीजें रखा करता था। फिर आज से 7 साल पहले मैंने कुछ कार्टून में देखा था कि ऐसे टाइम कैप्सूल भी होती है, कि ऐसे हम पुराने अपनी चीजें ऐसे रखते हैं, फिर सालों साल बाद देखते हैं और फिर नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। तो इसलिए मैंने उस वक्त इसे काट दिया था, और अब आज मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। तो अब चलो इस बैग को खोलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पहली वाली चेन से। तो हमें यहाँ पे जो हमें मिलती है वो है ये निंजा स्टार। ये मेन निंजा स्टार नहीं है, ये उसका प्रोटोटाइप था। मतलब पहली बार देखने के लिए कैसे बनाना है भाई, हम भी पहले फुल साइंटिस्ट थे यार, फालतू नहीं। एक बार मैं तुम्हें से यूज करके दिखाता हूँ। 3, 2, 1। साइंटिस्ट थे। तो इस साथ अब हम पहुंच चुके हैं सबसे मेन वाली जेब में। इसी के अंदर मैंने मेन चीजें रखी थी, तो मैं चेन खोलने जा रहा हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। अरे मुझे क्या मिल गया, ये मेरे बचपन के आई कार्ड। ये मेरे 2nd क्लास का था और ये 3rd क्लास का, और अभी बेरोजगार क्लास का है। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये मेरा 2nd क्लास वाला आई कार्ड। वैसे ध्यान से देखिए तो अपने 2nd क्लास वाला आई कार्ड में बिल्कुल मैं स्टीफन चाओ लग रहा हूँ, वो जो उसमें था कुंग फू हसल मूवी में, उस वक्त की फेवरेट मूवी थी मेरी। तो बढ़ते हैं अपने 3rd क्लास के आई कार्ड पे। तो जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे साथ बस कट हो रखा था और मैं फुल एकदम चौड़ में खड़ा हो रखा हूँ। इन आई कार्डों को देख के बहुत सारी यादें याद आ गई यार। तो अब जो हमें अगला आइटम मिला है वो है मेरा एक क्राफ्ट। उस वक्त ऐसे काम करा करता था, साला 4 दिन नहीं चला था। तो इतना ही था अपने इस टाइम कैप्सूल में। जो भी कहो भाई, मजा आ गया इस टाइम कैप्सूल को खोल के। बचपन की यादें याद आ गई। उस वक्त मेरे सबसे बेस्ट टाइम थे मेरे 2nd 3rd क्लास के, वो याद आ गए यार। आज भी याद करता हूँ उन दिनों को। बाकी जो उस वक्त मेरे 2nd क्लास के दोस्त थे वही जानते होंगे क्या था भाई अपना रोला। फुल मजे मारा करते थे हम सब मिलके, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर भी भाई फुल मजे। बाकी भाई जो टाइम गया वो तो वापस आता नहीं है, इसलिए जितना भी टाइम है उसको वेस्ट मत करो। बाहर निकलो, मजे मारो दोस्तों के साथ, बाद में जाके पछतावा होता है। नहीं तो काश मैंने और ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताया होता अपने दोस्तों के। बाकी इतने थे इस टाइम कैप्सूल में। तो अब चलते हैं, बाय बाय। जय भारत, सेव उत्तराखंड।